बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ट्रेडिंग में अच्छा कर रहे होंगे और जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आप उस पर काम कर रहे होंगे और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिल रहा होगा। तो आज एक और मैं न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट कैंडल कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ, कैसे उसको मैं प्रिडिक्ट करके वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करें, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम मैं यहाँ पे पहले जिनकी परसेंटेज कम है उनको हटाता हूँ, टॉप वाले सेलेक्ट करते हैं कुछ। और मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि हम कैसे 2 3 से 4 शॉर्ट शॉट आराम से निकाल सकते हैं अगर हम बेसिक नॉलेज यूज़ करें। अगर हम कैसे प्रोडक्ट मैं करता हूँ खुद अपने लिए ट्रेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न में ये एक डोजी है। ओके, तो यहाँ पे ना हम एक अप की ट्रेड करेंगे। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक अप की ट्रेड की है। अब रीज़न देखो, ये मैंने जस्ट पैटर्न पे ट्रेड किया, मैंने कुछ भी नहीं देखा, कोई लेवल नहीं देखा इधर उधर, जस्ट पैटर्न पे ट्रेड किया ये वाला। अब यहाँ से मार्केट ऊपर उठा था। ठीक है, अब गौर से देखो, मार्केट यूँ नीचे गिर रहा था, नीचे से यहाँ से ऊपर जाने लगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में 3 ग्रीन कैंडल आई थी, फिर एक रेड आई, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आई। मतलब कि रेगुलर ग्रीन या रेगुलर रेड कैंडल्स नहीं आ रही यहाँ पे। मैक्सिमम कितनी कैंडल थी यहाँ पे? 3 थी। ठीक है, 3 के बाद एक रेड आई, फिर ग्रीन रेड, फिर यहाँ पे एक पैटर्न शुरू हुआ, 2 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन की जगह पे 3 ग्रीन बन गई। ठीक है, उसके बाद अगेन रेड आई। तो ये देखो, इसके अंदर वाला ये एरिया और ये एरिया ऑलमोस्ट हमें सेम नज़र आ रहा है, बट इसमें कैंडल ज़्यादा हैं। तो छोटी कैंडल के हिसाब से यहाँ पे दो कैंडल बनी है। तो मैंने इस यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, यहाँ पे 3 बनी हुई थी, तो मुझे जो लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट एक और बना सकती है। अब यहाँ पे हमें एक डाउन नज़र आ सकती है, बट हम ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये रूल है, आपने जब एक पेयर पे ट्रेड करिए, आप बैक टू बैक थोड़ा सा बचेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी आप ट्रेड कर सकते हैं, मसला नहीं है कोई भी। तो वहाँ हमारी फर्स्ट श्योर शॉट गई है। तो उसके बाद हम कुछ और देखता हूँ मैं। तो ये तो हमें आते ही एक अच्छा सा ट्रेड मिल गया था। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे एक सपोर्ट था, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ऊपर भी हैं कुछ, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया था। ओके, और अब इसको फिर अगेन कॉपी करते मैं ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब सब क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट भी है, और से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एक डाउन का प्लान करूँगा। मेरी एंट्री थोड़ी सी गलत हुई है, बट मैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी है। अब उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो, इसका एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे मार्केट ने जाना है। अब मेरे मुताबिक यहाँ पे बहुत सारे बिगनर इसलिए एंटर हुए होंगे कि यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग 3 बना चुकी है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अप जाएगी इसको टारगेट करने। बट जो मुझे लग रहा है वहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे एक छोटा स्पॉट है जो कि हर किसी को नज़र नहीं आ रहा है, ये वाला। ठीक है ना, बट यहाँ पे मार्केट ने ओपोजिशन दिखाई है, तो उस हिसाब से मैंने एक ट्रेड लिया। दूसरा, आप यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल थी, बीच में एक बड़ी ग्रीन बनी। ठीक है, उसके बाद एक छोटी रेड ग्रीन बनी। तो मतलब कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो इंटर हुए हैं, बायर्स कुछ कम है पहले से। तो मुझे ऊपर एक स्पॉट भी नज़र आ रहा था, उसी बेस पे मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दी। अब हमारी एंट्री थोड़ी सी गलत हुई है। अगर ये ग्रीन बनती है, मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने मार्टिंगल यूज़ किया है। हमें यहाँ पे एक रेड नज़र आनी चाहिए। अब और हमारे ये यहाँ स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग बनी, छोटी बनी, फिर उससे छोटी बनी। मतलब कि बायर्स कम हो रहे हैं यहाँ पे। अपनी कैंडल्स की आप उनकी वॉल्यूम देखो कि कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर्स कम हो रहे हैं। यहाँ पे हमें सेलर्स आएंगे। ऊपर हमने एक सपोर्ट था जिसको मार्केट एज अ रीटेस्ट कर रही है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड की थी। तो वो हमारा यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड की थी। हमारी फर्स्ट यहाँ पे एक डोजी आ रही लगा लो इसको, वो हमें लॉस देख गई है। हमने नेक्स्ट मार्टिंगल यूज़ कर लिया है। बट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे रेड कैंडल आनी है, हमने सिंपल सी वहाँ पे ट्रेड की है। अगर आपका सेटअप स्ट्रॉन्ग है, आप वहाँ पे मार्टिंगल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं है मार्केट आपको 100% ही रिजल्ट दे, कभी कभार लॉस भी होता है, उसको मैनेज करना होता है। तो लास्ट हमारे ये 5 सेकंड है, देखते हैं मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखाती है। तो यहाँ पे आपके सामने हमें एक रेड कैंडल मिली है, और हमारा यहाँ एक लॉस हुआ था, दो हमने विन की, मतलब हमारा मार्टिंगल विन किया है, और हमारा लॉस रिकवर हो गया और उल्टा हम प्रॉफिट में आ गए। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ओके, तो अभी हम इस कैंडल का वेट करते हैं, तब तक हम किसी और पेयर में देखते हैं। ओके, यहाँ पे अब सिंपल सी आपको मैंने जो स्ट्रेटजीज बताई हुई है उसी बेस पे एक यहाँ पे स्ट्रेटजी है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं हम। अब क्या है कि इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इस जोन के अंदर हुई, ठीक है, तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे, सिंपल सी बात है। मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे दो ट्रेड ले ली हैं यहाँ पे डाउन की, और रीज़न क्या है, सिंपल सी ये ट्रेड किया मैंने, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉजिक नहीं यूज़ हुआ है। सिंपल ट्रेड इसी बेस पे की है कि यहाँ पे देखो एक सपोर्ट था, ठीक है, जो कि मैंने ये गौर नहीं किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ऑलमोस्ट। यहाँ से मार्केट गई थी ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे एक छोटा सा रीटेस्ट किया, फिर नीचे चली गई, यहाँ पे अगेन रीटेस्ट किया, फिर नीचे गई, हमें यहाँ पे एक रेड का नजर आई। तो मतलब दो बार यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे हमेशा की तरह दो बार हमें रेड का नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे भी वही सीन हुआ है, उसने ऊपर से रिजेक्शन लेकर नीचे क्लोजिंग की है, हमें यहाँ पे रेड कैंडल नज़र आनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अगर हमारा ये लॉस होता है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे मार्टिंगल, ठीक है। ये सिंपल रीटेस्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट की मैंने स्ट्रेटजी आई थिंक बताई हुई है पिछले लास्ट वीडियोज़ में, उसी बेस पे मैंने ये ट्रेड किया था। अब इसके बाद मैं डाउन की यूज़ करूँगा एक। अब ये सिंपल हमें एक एरर कैंडल नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड्स लिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो पता है कि यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल नज़र आनी है, और दूसरा यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर होंगे वो यहाँ पे आपका प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनी है, बट यहाँ पे हमें एक रेड नज़र आनी चाहिए, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। यहाँ पे कोई भी ऐसा आसार नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन के चांसेस हों, सब की सब कैंडल छोटी छोटी हैं, जस्ट ये एक कैंडल बड़ी बनी है। तो हम एक कैंडल की बेस पे आपका रिस्क लेंगे, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, उस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन का प्लान किया था। यहाँ पे भी डाउन का प्लान किया था, वो मार्टिंगल चले हमने यूज़ कर लिया है, ये हमारा लॉस हो गया, हमने ये मार्टिंगल के लिए एज अ मार्टिंगल यहाँ पे ट्रेड किया है। तो आपके सामने अभी हमारे 15 सेकंड ऑलमोस्ट पड़े हैं, देखते हैं मार्केट यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट देती है। लास्ट 10 सेकंड है, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे अपना प्लान चेंज कर लेता कि मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, मैं आपकी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, आपकी ट्रेड लगा देता, तो ये अब यहाँ पे रेड बना गई है, तो लॉस हो जाना था ना। बट मैं अपने सेटअप पे स्ट्रॉन्ग रहा, मुझे पता था यहाँ पे सेटअप बोल रहा है यहाँ पे रेड, मार्केट ने रेड कैंडल बनाना है, तो हमने यहाँ पे रेड की ट्रेड की है, रेड विन हुई है। तो एक एरर आया है, एक लो देखो दो लॉस हुई हैं, मैंने यहाँ पे 7 5 6 7 विन कर लिए हैं, जस्ट क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पता था यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाना ही बनाना है, उसके बगैर मार्केट नहीं ऊपर जाएगी। तो उसी बेस पे मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। तो आज की भी मैंने जो ट्रेड ली हैं आप देख सकते हो, फर्स्ट हमारी शॉर्ट शॉट गई है ये वाली, उसके बाद एक मार्टिंगल गई है, दूसरी मार्टिंगल गई है। हम एक और प्लान करते हैं अच्छा सा, इसी में भी प्लान कर सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे एक स्पॉट है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल डिसाइड करेगी इसकी क्लोजिंग के मार्केट ने कहाँ जाना है। अगर ये ऐसा ना कि करीब करती है, मैं वहाँ पे अप का प्लान करूँगा, बट अगर ग्रीन बना देती है तो आई थिंक इग्नोर करना बेहतर है, अभी हमें एक कैंडल का वेट कर लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी नहीं हमें मिल रहा सेटअप, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं। यहाँ पे बार बार मार्केट इस एरिया में यहाँ पे पंप किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चली गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग क्या कहती है, देखते हैं। यहाँ भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे टच नहीं हुआ, इसने टच किया, अगर ये ग्रीन बना जाती है छोटी, इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, तो हम डाउन का प्लान कर सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो
अभी मार्केट नीचे आ गई है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन बढ़ गई है, बट मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे हमें मिल सकती है ट्रेड तो। ओके, यहाँ पे हमें नो, अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्की हो जाएगा यहाँ पे, तो हम चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ पे एक रेड, अभी इस पे हम प्लान कर सकते थे, चलें कोई बात नहीं, मिस हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम प्लान कहीं और कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा रही है, तो अगर ये एरर भी होता है तो मैं इसको देख लेता हूँ यहाँ पे, हम इस एरर के बाद ट्रेड कर सकते हैं। बस अपने अपने कैपिटल को बहुत अच्छे से इसको कवर करना है, आपने कैपिटल को नहीं जाने देना, ये याद रखना है। अब इसके नेक्स्ट वाली कैंडल हम ट्रेड तो ले सकते हैं, मैं कहता हूँ मार्टिंगल ना लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे एरर भी आ सकता है। चले हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए, और ओके यहाँ पे आपका प्लान करते हैं, थोड़ा सा नीचे और आ जाए, मैं और प्लान करूँगा, और थोड़ा सा मैं कहता हूँ इस SNR तक आ जाए, देन मैं आपके ट्रेड और करूँगा, ऐड करूँगा। गेन मेरी एंट्री वहाँ मैं नीचे देना लगाना चाह रहा था एंट्री, ओके, ये भी एंट्री अच्छी होगी। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, ये एरर, नेक्स्ट आ गया हमारा नीचे वापस, समझ आ गई इतनी, ठीक है। बट पीछे एक मैंने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर रहा था, उसको रेड टच कर रही है, अभी ग्रीन के लिए पेंडिंग है, ठीक है, ग्रीन को एटलीस्ट ऊपर तक जाना चाहिए, एक ये रीज़न। दूसरा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो एटलीस्ट मार्केट को कंटिन्यूशन के लिए कुछ ना कुछ जाना चाहिए, अगर ब्रेकआउट नहीं होना था तो यहाँ से नीचे आ जाती, बट वो यहाँ से नीचे नहीं आई, यहाँ पे एक एरर दिखाया, डाउन आई, और बहुत सारों को लगा हुआ यहाँ पे मार्केट अब गिरने वाली, बट यहाँ पे गिरी नहीं है, उसने अप जाना था, ये हमारी शोर शॉर्ट गई है। आज की मैंने आपके सामने लाइव आपको ट्रेड, ये हो नहीं रहा होगी, अब लाइव ट्रेड की है आपके सामने मैंने, कितने की हैं, आई थिंक 4 ट्रेड्स की हैं, 4 की 4 विन गई हैं, 2 मार्टिन के 2 शोर शॉर्ट हैं, और आज सैटरडे भी है, तो सैटरडे में लाइव मार्केट बंद होती है, उसके बावजूद हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया है, जस्ट क्या है, हमने नॉलेज यूज़ किया है, इमोशंस कंट्रोल किए हैं, तरीके के साथ प्लान किया, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरह की ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, आप मेंटोरशिप चाहते हैं, आप तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड, आपको उसमें A to Z प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है, सिंगल सिंगल स्टूडेंट को क्लास दी जाती है। और उसके बाद आप अगर VIP ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी आप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, मैं क्या बताना चाह रहा था, कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, A to Z आपको बताया मैंने, ठीक है। तो इसी तरह आपने ट्रेड करना है, ठीक है। तो बाकी आपने इसे सीखना है, इसको प्रैक्टिस करना है डेमो में, देन आपने जाकर लाइव में जाना है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ आ गई होगी, अगर आप अगेन बता रहा हूँ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सेकंड, आप टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।